हुआ बेटा? तुमने जिससे प्यार किया वो लड़की कैसी है वो बताने में भी सरप्राइज है। उस लड़की के बारे में कुछ भी बात करो तो न जाने किस ख्याल में खो जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है माँ। तुम्हारे बेटे को नागावरम की लड़कियां बहुत ज्यादा अच्छी लगी। नागावरम के बारे में बात कर रही है, उस गांव के बारे में इसे कैसे पता? तुम नहीं बताओगे तो मुझे मालूम नहीं होगा क्या? तुम वहां गए थे ये जानती हूँ, किस लिए गए थे वो भी जानती हूँ। क्या कहा तुमने? नागावरम? नागावरम की लड़कियां मतलब? बोलती क्यों नहीं हो? माँ, मैंने कुछ कहा और तुमने कुछ और समझ लिया। मैंने नागावरम नहीं कहा, तुम्हारा बेटा नागा अर्जुन कहा और तुमने शायद नागावरम सुन लिया। माँ को पता ना चले इसलिए सैन ने बात को घुमा दिया। मैं नागावरम गया था ये बात उसे पता है क्या? अगर नहीं है तो उसने नागावरम क्यों कहा? तुम टेंशन में क्यों लग रहे हो अर्जुन? इतनी सीरियसली क्या सोच रहे हो? नो, ऐसा कुछ नहीं है। बात क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे लगा तुमने नागावरम कहा। पता है मैं डर गई थी। आप नागावरम का नाम सुनते इतना डर क्यों गई माँ? वहाँ ऐसा क्या है? उस गांव के बारे में अभी क्यों बात करना चाहते हो? चलो चलते हैं। ओके माँ। कनका ये सब पैक करो। हाँ जी मैडम जी। अब हम चलते हैं। हाँ, चलो ठीक है। माँ नागावरम का नाम सुनते ही इतना डर रही हैं। अगर इन्हें वहां लेकर गया तो पता नहीं क्या होगा। बेटे अर्जुन, अर्जुन। माँ, जल्दी चलना, चलो। तुमने जिस लड़की से प्यार किया है ना, तुम्हारी माँ उसे देखने के लिए तड़प रही है। हाँ? मैं तड़प रही हूँ ऐसा क्यों कह रहे हो? आप सब भी तो देखना चाहते हो ना? आपको जितनी एक्साइटमेंट है उतनी मुझे नहीं है। वो लड़की कौन है मैं जानती हूँ। तुम उस लड़की को जानती हो क्या? जानती हूँ। सैन, तुम कैसे जानती हो? जानती हूँ मतलब तुम्हारा टेस्ट पता है मुझे। तुमने किस तरह की लड़की को पसंद किया होगा ये मैं इमेजिन कर सकती हूँ। ओह, हाँ। इसकी सरकास्टिक बातों से तो लग रहा है कि इसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। अर्जुन, ज्यादा सोचोगे तो तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। चलो चलते हैं। इतनी जल्दी में क्यों जाना ससुर जी? आज दशमी है, अच्छा दिन है, इसलिए आज शाम के 4 बजे तक लड़की के घर पहुंचना होगा, ऐसा अर्जुन ने अपनी माँ से कहा है। उस टाइम पे पहुंचने के लिए अभी के टाइम पे निकलना होगा। ये तुम्हारी सासू माँ ने ऑर्डर दिया है, हम सबको मानना होगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। हाँ अंबुजम, हाँ, वो स्वीट बॉक्स और कपड़े कार में रखवा दो। ये भी बताने वाली बात है क्या? घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैंने सब कुछ तैयार रखा है, बस कार में रखने की देर है। तुम यहाँ खड़े होकर हमारी बातें सुन रही है। जाओ कार में सारा सामान रखवाओ। चलो मैं भी चलती हूँ। चलो।
जीजा जी लिफ्ट से हाँ, चल हाँ, रहे हैं। चलो। माँ हेलो। हेलो, मैं सानवी बोल रही हूँ। आज आपकी भतीजी भैरवी को लड़के वाले देखने आएंगे। हाँ आएंगे। हमारे घर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहा करता था। वो अपने माता पिता को मना कर लेकर आएगा ऐसा बोल के गया। आज आपके घर पर रिश्ते के लिए हम ही आने वाले हैं। आप कैसे आएंगी? आपके साले साहब अपनी बेटी की शादी अर्जुन से करवाना चाहते हैं, अभी कहा ना आपने? हाँ। वो अर्जुन आखिर है कौन? कौन है? मेरा भाई। क्या कहा? अर्जुन आपका भाई है? हाँ। इसकी तो ये बात मेरे आपके घर आने के बाद पता चलती तो आप शॉक हो जाते, इसीलिए अभी बता रही हूँ। अब ये क्या जी? माता ने मुझसे वादा किया था कि भैरवी की शादी मेरे बेटे से ही करवाएंगी वो, और अब आप कह रही हैं कि अपने भाई के साथ यहाँ रिश्ता फाइनल करने आ रही हैं। मैं आपसे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। फिक्र मत कीजिए, जैसा मैं कहती हूँ वो कीजिए। हाँ बोलिए। जल्दी चलो, पैरों में मेहंदी लगी है क्या? रखो। आओ भाभी, आओ। बुआ आप उस कार में आइए, डैड आप इसमें बैठिए। ठीक है जी। बाय। वहाँ जो भी होगा उसे ध्यान से हैंडल करना होगा। भैरवी मेरे भाई से शादी कर ले या फिर उस वीरभद्रम के बेटे से शादी कर ले, मैं बस चाहती हूँ कि भैरवी का विनाश हो जाए। उसके मुंह से सच उगलवाकर मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहती हूँ। सानवी, मुहूर्त के समय में ही वहाँ पहुँचना है। जल्दी चलो बेटी। शादी के लिए मुहूर्त देखा जाता है ना, रिश्ते के लिए क्या मुहूर्त? हे भगवान, सब आपको ही संभालना है। अभी इस वक्त बहस करने का वक्त नहीं है। इस वक्त कुछ मत कहो, जल्दी कार में बैठो। ठीक है माँ, चलो। माँ सीट बेल्ट लगा दीजिए। दीजिए, मैं लगा देता हूँ। माँ अब आराम से थोड़ी देर सो जाइए, ठीक है ना? मुझे नींद नहीं आ रही। माँ थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, ओके ना? सरप्राइज है कहा था ना। ठीक है। चले माँ, डैड। सुनिए जी, ये आप क्या कर रहे हैं? हार लगा रहा हूँ मैं। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती?
हार बांधने के लिए धागा चाहिए, शर्म नहीं। आप में थोड़ी भी अक्ल है क्या? वो अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे के बजाय किसी और से करवाना चाहते हैं, तो दुखी होने के बजाय आप मजदूरों की तरह यहाँ काम कर रहे हैं। जरा से भी शर्म नहीं बची क्या? अरे पगली, मुझे कोई बुद्धू गधा समझ के रखा है क्या? तुझे लगता है मुझ में समझ नहीं है? अगर होती तो यहाँ मजदूरी नहीं करते। बुझता हुआ दिया ज्यादा उजाला करता है। तो जो शादी नहीं होने वाली, उसके लिए कितनी भी सजावट कर लो, कुछ नहीं होगा। शादी होगी तो ना। हाँ? मतलब ये शादी नहीं होने वाली? इतनी क्या जल्दी है? असली फिल्म थोड़ी देर में तुम खुद ही देख लेना। कौन सी फिल्म? जल्दबाजी मत करो सुंदरी देवी। हाँ? कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हो बेटे? माँ, कौन सा गांव है? माँ बस पहुंच ही गए माँ, पास में ही है। थोड़ी ही दूर है, बस पहुंच जाएंगे। अर्जुन, तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो? बस पहुंच ही गए माँ, उनका घर आ ही गया। बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। अर्जुन, कार रोको, कार रोको। अर्जुन, कार रोक दो। माँ हम बस पहुंच ही गए हैं माँ। अर्जुन, कार रोक दो। अर्जुन, कार रोक दो। दोबारा क्यों आई हो? मन को मारना बातें करने जितना आसान नहीं है ना। जिस काम से आई हो वो करके तुरंत चली जाओगी तो अच्छा होगा। तुम अगर इस गांव में ज्यादा देर रहोगी तो जब तक तुम यहाँ हो तब तक मुझे गांव के बाहर जाना होगा। इस गांव में क्यों लेकर आया है ये? साले साहब, लगता है लड़के वाले आ गए।
कृष्णा, लड़के वाले आ गए क्या? शकुंतला? शकुंतला? अर्जुन शकुंतला का बेटा है? रुक जाओ, रुक जाओ। क्या हुआ सर? मुहूर्त सही नहीं है क्या? आज दशमी का बहुत ही शुभ दिन है, आपने ही कहा था दादी। माँ, इस गांव में परंपरा और रीति रिवाज को बहुत ही ज्यादा मानते हैं माँ। माँ, हमें यहाँ पर रुकने के लिए कहा है तो इसके पीछे भी कोई कारण होगा। आने के लिए मना किया था, सुनाई नहीं दिया तुम लोगों को? मुझे अपने माता पिता को लाने के लिए कृष्णकांत जी ने कहा था, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। तो आप हमें रोकने वाले होते कौन हैं? हम आपके बुलाने से तो आए नहीं हैं, कृष्णकांत जी के बुलाने पर आए हैं। लेकिन आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप ही इस घर के मुखिया हो। मेरा नहीं तो क्या ये तुम्हारा घर है? घर की बात निकाली, मतलब तुम्हारी नजर हमारी जायदाद पर है। हमारी जायदाद हड़पने का बहुत अच्छा प्लान बनाया है तुमने। सुनिए, तमीज से पेश आइए। मैं भला यहाँ जायदाद के लिए क्यों आऊंगा? घर आए हुए लोगों का अपमान करना भी क्या आपकी परंपरा है? जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। मैं जानबूझकर यहाँ पर घर वालों को लेकर नहीं आया हूँ। शादी की बात करने के लिए कृष्णकांत जी ने हाथ जोड़कर मुझसे विनती की थी, तब आया हूँ मैं। ये बात शायद आप नहीं जानते हैं, कृष्णकांत जी से पूछ लीजिए। तब तक मुझे पता नहीं था कि तुम किसके बेटे हो, इसलिए मैं लेकर आने को कहा था। अभी पता चल गया, इसलिए वापस जाने को कह रहा हूं। चलो यहां से चले जाओ। दादी माँ, अर्जुन की फैमिली को बाहर खड़ा करके बात क्यों कर रहे हैं? अंदर लेकर चलिए ना। आरती उतार कर स्वागत करने जितना
बड़े लोग नहीं है ये। हमारे घर में तो क्या, हमारे गांव में भी कदम रखने के लायक नहीं है ये लोग। ये हमसे बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं अर्जुन? सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो तुम्हें अच्छी तरह समझाने के लिए तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने है। उससे पूछो, वो सब बता देगी। ये क्या किया शकुंतला जी? ओ, भाभी जी। आप अपने बेटे को पुरानी कहानी बताए बगैर ही यहाँ ले आई, हाँ? भाभी? ये मेरी माँ को भाभी क्यों कह रहे हैं? जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कुछ पता ही ना हो, मासूमों की तरह खामोश क्यों बैठी हो दीदी? ये तो मेरी माँ को दीदी कह रही है। पहले अपने बेटे को यहाँ भेजा, तुम्हारी बेटी को उसने अपने जाल में फंसाया, और अब शादी की बातचीत करने के लिए सब लोग मुंह उठाकर आ गए। भैया, तुम्हारी जायदाद हड़पने के लिए तुम्हारी बहन ने ये सब प्लान बनाया है। अब समझे आप? शैलजा, भगवान ने मुंह दिया है, इसलिए जो भी मन में आए वो मत बोलो। किसी की जायदाद हड़प लेना या किसी के लिए बुरा चाहना, ये सब मेरी आदत नहीं है। और हमारे घर की हालत भी कुछ बुरी नहीं है। जायदाद के लिए मैं इस घर में तुम्हारी तरह डेरा डालकर नहीं बैठी हूँ, ये बात याद रखना। मतलब मैं भैया की जायदाद के लिए इस घर में ठहरी हुई हूँ? शादी होने से आज तक तूने अपने ससुराल में कदम भी नहीं रखा, अपने मायके में ही जी रही हो। ये सब उसी के लिए ना? भैया, देखा भैया मेरे बारे में कैसी बुरी बातें कर रही है। ये मेरा मायका है, मैं यहाँ रहूंगी। तू पूछने वाली होती कौन है? अगर ये तेरा मायका है तो फिर मेरे लिए क्या है? क्या हुआ माँ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ, सैन, इस घर से मेरा क्या रिश्ता है? ये घर तुम्हारी छोटी बेटी के लिए अगर मायका है तो तुम्हारी बड़ी बेटी होने के नाते मेरे लिए ये घर क्या हुआ माँ? अर्जुन की माँ मेरे पापा की बड़ी बहन है, मतलब वो मेरी बुआ हुई? बोलो माँ। मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ और समझने के लिए कोई रिश्ता भी नहीं है। तो मैं क्या कहूँ? उम्मीद करता हूँ कि आपको आपकी माँ से जवाब मिल गया होगा। तो अब आपको किस बात का इंतजार है शकुंतला देवी जी? क्या बड़े भाई, भाभी जी तो एक औरत है, उनका खून का रिश्ता है, इसलिए जज्बात में आकर यहाँ आ गई हैं वो।
लेकिन तुम्हारी मति मारी गई है कि तुम भी आ गए। हम पिछली बातें भूल गए होंगे, ये समझ कर आ गए क्या? या फिर ये समझ कर आए कि तुम्हारी बीवी का और तुम्हारे बेटे का आरती करके इस घर में स्वागत करूंगा? हाँ? हे, मेरे पापा के बारे में घटिया बातें कर रहे हो तुम? खुद को समझते क्या हो? इस सीन में तुम्हारे बाप के पास बोलने के लिए कोई डायलॉग नहीं बचा है, इसलिए देखो वो पुतले की तरह खड़ा है। अब उसकी जगह पर आप एक्स्ट्रा डायलॉग मत मारिए मैडम। जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। इतना दंगा फसाद होने के पीछे, इतना अनर्थ होने के पीछे आप ही वजह हैं, आप ही। शायद ये बात आपको पता नहीं है अर्जुन साहब। मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ अर्जुन साहब, तुम्हारी कुंडली में ही सब एक्स्ट्रा है। उन एक्स्ट्रा चीजों की वजह से ही हम सबको झटके पे झटका लग रहा है। शायद इस बात का आपको पता नहीं है। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी और भैरवी की कुंडली जिस पंडित ने देखी थी ना, उसने कहा था कि ये कुंडली इतनी श्रेष्ठ है कि जहां तुम्हारी परछाई भी पड़ेगी वहां बर्बादी हो जाएगी। तुम्हारे साथ रहने वालों को तकलीफ परेशानी के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा उन्हें। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम कितने मनहूस व्यक्ति हो। साले साहब, इस लड़के की कुंडली बहुत मनहूस है। ये पंडित जी ने सही बात कही थी हमसे उस दिन। इस लड़के के मनहूस कदम इस घर में पड़ने से आपके घर में 7:30 शुरू हो गई। आपको लकवा मार गया, मुझे भी लकवा मार गया। बहुत बड़ी बीमारी से भैरवी मौत के मुंह से बाहर आई है। भैरवी को तो भगवान ने किसी तरह बचा लिया, लेकिन आपका बेटा आदित्य मौत से बच नहीं पाया साले साहब। इस मनहूस की कुंडली इतनी गई गुजरी है, ये कहने के लिए इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए आपको? देखो सुन लो, अब तक जो हुआ वो बहुत है। तुम्हारे बेटे की कुंडली की वजह से इस घर में किसी और की मौत हो इससे पहले तुम्हारे बेटे को लेकर चलती बनो और हमें थोड़ा चैन से जीने दो। अर्जुन, चले जाओ। ये बात दोबारा सुनने से अच्छा है तुम लोग अभी चले जाओगे तो इज्जत बची रहेगी। जाओ। इस गांव में अच्छे शरीफ लोग हैं, ये तुमने कहा तो था, पर उससे भी ज्यादा बेवकूफ लोग भरे हुए हैं, ये तुमने नहीं बताया था अर्जुन। ये क्या कह रही हो तुम? हम आपकी बातें चुपचाप सुनकर जाने के लिए नहीं आए। अर्जुन, तुमने कहा था कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो, तो अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा है तो फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं। तुम दोनों मेजर हो, तो कौन रास्ते में आता है मैं भी देखती हूँ। तुम उस लड़की को लेकर आओ। If you both are really in love, no one can stop you. सानवी, ये तुम क्या कह रही हो? इस विषय में मैं या आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं माँ। प्यार इन दोनों ने किया है, सोचना इनको होगा। आप थोड़ी देर चुप रहिए प्लीज। देखा साले साहब, देखा आपने, ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। लड़की को उठाकर ले जाने की बात कर रहे हैं, मतलब ये लोग पहले से ही ऐसा करने की तैयारी करके आए हैं। जरा समझिए साले साहब। अगर मैं भी तुम लोगों की तरह सोचने लग गया तो जो नहीं होना है वो सब हो जाएगा। इसे चेतावनी समझो या सलाह समझो, तुम्हारी मर्जी है। मेरे गुस्से से कोई अनर्थ हो जाए इससे पहले यहां से चले जाओ। इसी में तुम लोगों की भलाई है। चले जाओ यहां से।
इन्हें यहाँ से भगाने की बजाय आप इनसे विनती कर रहे हैं साले साहब। ये लोग शराफत से नहीं मानेंगे। इसकी तो फूफा जी, मेरे भाई का कॉलर पकड़ता है, तेरी ये हिम्मत? छोड़िए उसे। परिवार पर हाथ उठाता है। छोड़ो उन्हें। प्लीज लड़िए मत। छोड़ो उन्हें। छोड़ दो इन्हें। प्लीज मत लड़िए आप लोग। छोड़ दो बेटा। छोड़ो मेरी बेटी को। छोड़ो। छोड़ दो इन्हें। ये मानता ही नहीं। कैसा आदमी है? छोड़ दो बेटा। मेरी बात मानो। छोड़ दो। छोड़ दो। अर्जुन छोड़ दो। बेटा अर्जुन छोड़ दो। मैं इस घर की बड़ी हूँ ना। मैं तुमसे कह रही हूँ बेटा, मेरा मान रख। मेरी माँ भी इनसे बड़ी है। इन्होंने उनके साथ क्या किया आपने देखा ना। इससे तो आज मैं जान से मार दूंगा। शकुंतला बेटी, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी इज्जत है तो इसी वक्त अपने बेटे को यहाँ से लेकर चली जाओ। अर्जुन, अर्जुन, चलो यहाँ से। छोड़ दो उन्हें। मेरी आंखों के सामने आपकी इतनी इंसल्ट हुई, मैं चुप नहीं रहूंगा माँ। जो होगा देखा जाएगा। अर्जुन, अर्जुन, ये क्या है कृष्णकांत जी? क्या आपने मेरे माँ बाप को यहाँ पर लाने के लिए इसलिए कहा था? शादी की बात करने के लिए बुलाया था या अपमान करने के लिए? बोलिए। माँ, अर्जुन, माँ, 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 आप ठीक तो है ना माँ? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ? अर्जुन, जिंदगी भर भुला नहीं सकते ऐसा अपमान हुआ है आज। इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ का मान रहे तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। चलो यहाँ से, चलो बेटा। अर्जुन, चलो। ठीक है माँ।
सांपों को भी भगा दिया, सपोलों को भी। लाठी की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब कुछ भी करके भैरवी की शादी मेरे बेटे से करवा दूं तो काम खत्म। ये घर तुम्हारी छोटी बेटी के लिए अगर मायका है तो तुम्हारी बड़ी बेटी होने के नाते मेरे लिए घर क्या हुआ माँ? मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ और समझने के लिए कोई रिश्ता भी नहीं है। तब तुम किसके बेटे हो ये जाने बिना उन्हें लेकर आने के लिए कहा था। अब जानने के बाद जाने के लिए कह रहा हूं। चले जाओ यहां से। ये क्या शकुंतला देवी? ओ, भाभी जी, आप अपने बेटे को पुरानी कहानी बताए बगैर ही यहाँ पे लेकर आ गई। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कुछ पता ही ना हो, ऐसे मासूमों की तरह खामोश क्यों बैठी हो? ये घर तुम्हारी छोटी बेटी के लिए अगर मायका है तो तुम्हारी बड़ी बेटी होने के नाते मेरे लिए घर क्या हुआ माँ? ए हट। सानवी! माँ, उन्होंने हमारा इतना अपमान किया, इसकी क्या वजह है माँ? माँ, बोलिए ना माँ। वो हमारे रिश्तेदार हैं, इस बारे में कभी बताया क्यों नहीं माँ? नागावरम गांव का नाम सुनते ही आप इतना डर क्यों गई थी माँ? उस गांव में कदम रखते ही आप इस तरह से डर क्यों गई थी, ये मुझे अब समझ में आया है माँ। कृष्णकांत आपके छोटे भाई हैं, वो मेरे मामा हैं, ये आपने मुझे क्यों नहीं बताया था माँ? मैं जाम्बिया जा रहा हूँ ऐसा झूठ बोलकर नागावरम गए तो हमें बताया क्या तुमने? अगर तुम नागावरम नहीं जाते ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं। सर, गांव में जाने की वजह से वो हमारे रिश्तेदार हैं और उनसे सालों पुराना झगड़ा है, ये पता चला। अगर मैं वहां नहीं जाता तो इस बारे में हमें कभी पता ही नहीं चलता। माँ, बताइए ना माँ, उन्होंने हमारी बेइज्जती क्यों की? आखिर हुआ क्या है माँ?